नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद हार्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी सीनियर 2026 बीएससी नर्सिंग के लिए 120 फुल मॉक टेस्ट। आज हमारी डेट है 24/4/2026 और टाइम 11 बजे। ये क्लास हमारे यूट्यूब पर डेली होती है। 120 फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर टेस्ट रहता है। रियल एग्ज़ाम, रियल प्रैक्टिस, टॉपर्स फर्स्ट चॉइस, मतलब ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं है। टॉपर्स की पहली प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमारा टाइम टेबल देख लीजिए। यूपी सीनियर 2026 फुल मॉक टेस्ट टाइम टेबल। हमारा 22 तारीख को पहला मॉक टेस्ट हो चुका है। 23 तारीख को भी दूसरा मॉक टेस्ट हो चुका है। आज 24 तारीख है, आज मॉक टेस्ट तीसरा है। अगर आपने इस दोनों क्लास को नहीं ली है तुरंत ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी वीडियो रेगुलर मिलती रहें। इसमें हम टोटल 10 क्लास कराने वाले हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको वीडियो बार बार सर्च न करना पड़े। जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको तुरंत आपको मिल जाए। और ये क्लास हमारे इसी यूट्यूब पर नर्सिंग विद हार्ट पर फ्री ऑन यूट्यूब, आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले आप पेपर पैटर्न देख लेते हैं पहले कैसे आता है पेपर, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पेपर पैटर्न ये रहता है। यूपी सीनियर सिलेबस, बायोलॉजी 24 से 24 MCQ, केमिस्ट्री से 24 MCQ, फिजिक्स के भी 24 MCQ, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 MCQ और इंग्लिश ग्रामर के भी 24 MCQ। हमारे एग्ज़ाम में 120 टोटल क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क्स के। तो चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बायोलॉजी के 24 MCQ करने वाले हैं पहले हम। चलिए देखते हैं। अब आगे अपना सेक्शन बायोलॉजी सेक्शन। अब हम करने वाले हैं सेक्शन बायोलॉजी के क्वेश्चन। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग कहलाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in your body is called उपचयन, एनाबॉलिज्म, अपचयन, कैटाबॉलिज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, रेस्पिरेशन। तो इसका अपना सही आंसर होगा सी, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स इन द साइटोप्लाज्मा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर होगा अपना ये साइटोप्लाज्म में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, अवहिस्कीय पौधे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, बीजधारी पौधे, सीड्स बेयरिंग प्लांट्स, केवल स्थल पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ओनली। तो इसका अपना सही आंसर होगा ये पादप जगत के उभयचर, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में वृद्धि और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड आकृति विज्ञान, मार्फोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, साइकोलॉजी, शरीर रचना, एनाटॉमी, जन्म विकास, ओंटोजेनी। तो इसका अपना सही ऑप्शन होगा डी, ओंटोजेनी यानी जन्म विकास। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरोप्लास्ट में अंधकार क्रिया कहाँ होती है। द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज क्लोरोप्लास्टिज, ग्रामा में, स्ट्रोमा में, स्ट्रे में,
थाइलोकोइड में। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपना सी, नहीं बी होगा, स्ट्रोमा में होता है। अंधकार अभिक्रिया नाइट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, दो न्यूरॉनों के बीच का संधि बिंदु कहलाता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रेनबियर का नोड, नोड ऑफ रेनबियर, सिनेप्स, न्यूरेलेमा, मायोसिन शीथ। तो इसका अपना आंसर होगा बी, सिनेप्स, साइनेप्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, आधार जड़ें पाई जाती हैं। क्रॉप रूट्स आर फाउंड इन बरगद में या बनियान ट्री, मक्का यानी मैच ट्री, गन्ना यानी शुगर कैन ट्री, मटर यानी मटर ट्री। पी। तो इसका सही आंसर होगा अपना ये बरगद बनियान ट्री में पाया जाता है आधार जड़ें। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, मांसपेशी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज सार्कोमियर, फाइब्रिल, मायोसिन या एक्टिन। इसका अपना सही आंसर है ये सार्कोमियर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, वृक्क में रक्त का संचलन होता है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द किडनी टेक्स प्लेस इन हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, क्लॉटिंग डक्ट, क्लॉटिंग डक्ट या यूरेटर। इसका अपना सही आंसर है बी, बोमेन कैप्सूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। Which part of the brain controls the activity of the pituitary gland? Cerebellum, cerebrum, hypothalamus, medulla oblongata। इसका अपना सही आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। द थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन और स्वान ने, डार्विन और वालेस ने, हुक और लीवेनहॉक ने, मेंडल और मॉर्गन ने। इसका अपना आंसर है ये, आप सभी को पता है स्लाइडन और स्वान ने दिया था। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, मियोसिस माइटोसिस का सबसे लंबा चरण कौन सा है। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या टेलोफेज। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोफेज। सबसे लंबा चरण होगा प्रोफेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्यों में श्वसन होता है। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, त्वचा से, गिल्स, फेफड़े यानी लंग्स से, ट्रेकिया से। इसका सही आंसर होगा सी, फेफड़े यानी लंग्स से होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। इसका सही आंसर होगा सी, 120 दिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु कौन सा है। द मोस्ट अब्यूडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ इज प्रोटीन, सेलुलोज, डीएनए या लिपिड। सही आंसर होगा बी, सेलुलोज अधिकतम मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक जीव है? Which among the following is a prokaryotic organism? अमीबा, यूग्लिना, नॉन-स्टॉक एनाबीना या पैरामीशियम? इसका सही आंसर होगा सी, नॉन-स्टॉक एनाबीना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। अपना क्वेश्चन नंबर 117 है, शरीर की भित्ति और आंत भित्ति के बीच की गुहा को क्या कहते हैं? द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम, ब्लास्टोसील, हीमोसील, स्यूडोसील। इसका अपना सही आंसर होगा ये, सीलोम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, जिम्नोस्पर्म में जल वहन करने वाला मुख्य तत्व है? द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म इज बेसल्स, ट्रैकिड्स, फ्लोएम या जाइलम फाइबर? इसका सही आंसर होगा बी, ट्रैकिड्स यानी ट्रेकिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है? द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज मरुस्थल, डेसर्ट, टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घास भूमि, ग्रास लैंड? इसका सही आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कीट प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रयुक्त आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है? द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज्ड इन इंडिया फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस इज बीटी कपास, बीटी कॉटन, चावल यानी राइस, गेहूँ यानी व्हीट, मक्का यानी मैज? इसका सही आंसर होगा ये, बीटी कपास यानी बीटी कॉटन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। अपना क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज योनि यानी वेजाइना, गर्भमुख यानी सर्विक्स, अंडवाहिनी का एम्पुला भाग एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, गर्भाशय यानी यूट्रस? इसका सही आंसर होगा सी, अंडवाहिनी का एम्पुला भाग यानी एम्पुला में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, डीएनए अणु में एडेनिन जुड़ता है? इन ये डीएनए मॉलिक्यूल्स एडेनिन पेयर्स विथ ग्वानिन के साथ हैं, साइटोसिन के साथ है, या थायमिन के साथ, या यूरेसिल के साथ? इसका सही आंसर होगा सी, थायमिन के साथ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, आईयूडी का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंटरनल यूरोजेनिटल डिवाइस, इंट्रायूरिनरी डिवाइस, इंटरनल यूटेराइन डीज? तो इसका सही आंसर होगा ये, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24, बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस ओकर इन प्लांट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में यानी न्यूक्लियस में, राइबोसोम में? इसका अपना सही आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेक्शन में आ गया हमारा आ गया सेक्शन केमिस्ट्री का। अब हम करने वाले हैं इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सीकरण में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। इन ऑक्सीडेशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स घटती है, डिक्रीज, बढ़ती है, इंक्रीज, समान रहती है, रिमेन सेम, शून्य हो जाती है, बिकम जीरो? इसका सही आंसर होगा बी, इंक्रीज यानी बढ़ती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज
इसका सही आंसर होगा बी, आप सभी को पता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा नियम कहता है कि दाब और आयतन परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? Which law states that volume is inversely proportional to pressure? बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स नियम, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो लॉ, गैल-लेविस का नियम, गैल-लेविस लॉ। इसका सही आंसर होगा ये बॉयल्स नियम, बॉयल्स लॉ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। अपना क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? Which of the following is a functional group in alcohol? COOH, CHO या OH या CO? इसका सही आंसर होगा C, -OH ग्रुप होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किसमें त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड होता है? Which of the following contains state ट्रिपल बॉन्ड? एथेन, एथीन, एथाइन या प्रोपेन? सही आंसर सी, एथाइन में, जिससे N2, इसमें N 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, एक चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होता है। इन ए साइकिल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज शून्य यानी 0, धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, अनंत यानी इनफाइनाइट। सही आंसर होगा ये शून्य। चक्रीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? Which one of the following is not an air pollution? CO2, CO, SO2, N2? सही आंसर डी, N2। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? Which of the following is an isotope of hydrogen? हीलियम, ड्यूटेरियम, नियान या आर्गन? सही आंसर होगा बी, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, H2O अणु में केंद्रीय परमाणु पर एकल युग्मों की संख्या है। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम इन H2O इज 0, 1, 2 या 3? सही आंसर होगा सी, यानी 2। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? Which of the following is a noble gas? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या क्लोरीन? सही आंसर होगा सी, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज? परमाणु यानी एटम में, अणु यानी मॉलिक्यूल में, आयन यानी आयन में, यौगिक यानी कंपाउंड में? सही आंसर ये एटम यानी परमाणु में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? Which of the following oxides is amphoteric in nature? B2O3, CO2, SNO, SiO2? इसका सही आंसर होगा सी, SNO। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है,
पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला क्षारीय धातु कौन है? द मोस्ट अब्यूडेंट एल्कलाई मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या सीजियम? सही आंसर ये सोडियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी अभिक्रिया का साम्यांक 1 है और अभिकारकों की सांद्रता 2 गुनी कर दिया है तो नया साम्यांक होगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1 इफ कंट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंस इज डबल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल 2 1/2 या समान रिमेन सेम या 4? इसका सही आंसर होगा सी समान रहेगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन व्हिच ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? सही आंसर डी ब्लॉक में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, सॉरी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। अपना क्वेश्चन नंबर 40 है, मोलारिटी की इकाई है। द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल किलोग्राम पर इनवर्स, मोल लीटर पर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स? इसका सही आंसर होगा मोल लीटर इनवर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, सेल विभव की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ सेल पोटेंशियल इज एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलाम? सही आंसर सी वोल्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, समन्वय यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु कार्य करता है। द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक्ट्स एज लुईस अम्ल, लुईस एसिड, लुईस क्षार, लुईस बेस, ब्रास्टेड अम्ल, ब्रास्टेड एसिड, ब्रास्टेड क्षार, ब्रास्टेड बेस? सही आंसर होगा इसका ये लुईस अम्ल यानी लुईस एसिड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिक्रिया की दर के निर्भर करती है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्शंस, अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस, तापमान, टेम्परेचर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज? सही आंसर होगा इसका डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर वसीय अम्ल, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड यानी मोनोसेकेराइड? इसका सही आंसर होगा बी अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, एसीटोन का IUPAC नाम है। द IUPAC नेम इज एसीटोन इज मेथेनॉल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन या एथेनॉल? इसका सही आंसर है बी प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनोन होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ लॉफिंग गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? इसका सही आंसर होगा डी नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, पीतल एक मिश्र धातु है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ शीशा और टिन का, लीड एंड टिन, दस्ता और तांबा का, जिंक एंड कॉपर,
सुरमा सीसा और टिन का, एंटीमनी लीड एंटीन, जस्ता टिन और तांबा का, जिंक टिन एंड कॉपर। इसका सही आंसर होगा बी, जस्ता और तांबा, जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। फिर हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, एक्वालॉन्ग में गोताखोरों द्वारा श्वसन लेने के लिए कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है? Which of the following gases is mixed with oxygen for breathing by divers in aqualungs? मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस? इसका सही आंसर होगा सी, हीलियम गैस। चलिए अब हम करने वाले हैं अपना सेक्शन फिजिक्स के क्वेश्चन। अब हम फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? Which of the following is the वेक्टर क्वांटिटी? इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। चाल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, वर्क यानी कार्य, संवेग यानी मोमेंटम। इसका सही आंसर होगा डी, संवेग यानी मोमेंटम एक सदिश राशि है, ऐसे सदिश राशि है तीनों। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, कोणीय संवेग का सही मात्रक है। द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर सेकंड पर इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, न्यूटन पर मीटर, जूल सेकंड इनवर्स। सही आंसर होगा बी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, न्यूटन का दूसरा गति नियम किसकी परिभाषा देता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ बल यानी फोर्स का, संवेग यानी मोमेंटम का, ऊर्जा यानी एनर्जी का, शक्ति यानी पावर का। सही आंसर ये, बल फोर्स का। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, समान वृत्तीय गति में गतिमान पिंड का त्वरण होता है। फॉर या बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड स्पर्श रेखा की दिशा में, से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्पर्श रेखा की दिशा में, अलोंग द टेंजेंट केंद्र से बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द सेंटर केंद्र की ओर, टुवार्ड्स द सेंटर वेग की दिशा में, अलोंग द वेलोसिटी। इसका सही आंसर होगा अपना सी, केंद्र की ओर, टुवार्ड्स द सेंटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। अपना क्वेश्चन नंबर 53 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन मीटर, जूल पर मीटर, जूल मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ये द करेक्ट आंसर। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण किसमें संभव नहीं है? हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ठोसों में, सॉलिड्स में, द्रव में यानी इन लिक्विड, गैसों में, इन गैसेस, निर्वात में, इन वैक्यूम। इसका सही आंसर होगा डी, वैक्यूम में, इन वैक्यूम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण का कथन है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ये स्टेटमेंट्स ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द्रव्यमान यानी मास का, ऊर्जा यानी एनर्जी का, संवेग यानी मोमेंटम का, आवेश यानी चार्ज का। इसका सही आंसर होगा बी, ऊर्जा का। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वायु में यानी एयर में, जल में यानी वाटर में, इस्पात में यानी स्टील में, निर्वात में यानी वैक्यूम में। इसका सही आंसर होगा सी, इस्पात यानी स्टील में।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। अपना क्वेश्चन नंबर 57 है, यंग के द्वि छिद्र प्रयोग में व्यक्तिकरण के किस कारण से होता है? इन यंग्स डब्ड स्लाइड एक्सपेरिमेंट इंटरफेस ऑकर्स ड्यू टू परावर्तन रिफ्रैक्शन कारण, अपवर्तन रिफ्रैक्शन कारण, तरंगों के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ध्रुवण पोलराइजेशन। इसका सही आंसर होगा सी, तरंगों के अध्यारोपण कारण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के कारण। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन मीटर से, डायोप्टर से, जूल से या वाट से? सही आंसर होगा बी, डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? ये कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस पर, एट फोकस, फोकस से परे, बियॉन्ड फोकस, वक्रता केंद्र पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसका सही आंसर होगा डी, फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहलीज आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्रोत की दूरी पर, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, धातु की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मेटल, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंट पर। इसका सही आंसर होगा सी, धातु की प्रकृति पर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। अपना क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस विकिरण की भेदन क्षमता अधिकतम होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर? अल्फा किरणें, अल्फा रेज, बीटा किरणें, बीटा रेज, गामा किरणें, गामा रेज या एक्सरे? इसका सही आंसर होगा सी, गामा किरणें। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश बल, फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट मास, प्रति इकाई ऊर्जा आवेश, चार्ज पर यूनिट एनर्जी। इसका सही आंसर होगा ये, प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ओम का नियम तभी मान्य होता है जब ओम ला वैलिड व्हेन ओनली व्हेन तापमान स्थिर हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, धारा अधिक हो, करंट इज लार्ज, विभव शून्य हो, वोल्टेज 0, प्रतिरोध अनंत हो, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इसका सही आंसर होगा ये, तापमान स्थिर हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। अपना क्वेश्चन नंबर 64 है, धारा वहन कराने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है? द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिस्क्रिप्ड बाई फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट लॉ, गाउस का नियम, गाउस लॉ। इसका सही आंसर होगा सी, बायो-सेवर्ट का नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुनाद की अवस्था में एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा होता है? इन एन एलसीआर सर्किट इट रीजन्स द इम्पीडेंस इज अधिकतम यानी मैक्सिमम, न्यूनतम यानी मिनिमम, अनंत यानी इनफाइनाइट, शून्य यानी जीरो। इसका सही आंसर होगा बी, न्यूनतम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66।
अपना क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्यावर्ती धारा को किसने नहीं मापा जा सकता है? अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई एमीटर से, वोल्टमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या वाटमीटर से। सही आंसर सी, गैल्वेनोमीटर से नहीं मापा जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। अपना क्वेश्चन नंबर 67 है, पीएन संधि डायोड में धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। ये पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट टू फ्लो मेनली इन, दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शंस, केवल रिवर्स बायस में, केवल रिवर्स बायस ओनली, केवल फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस ओनली, किसी भी दिशा में नहीं, नो डायरेक्शन। इसका सही आंसर होगा सी, केवल फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस ओनली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68। अपना क्वेश्चन नंबर 68 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसका संवेग होगा। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम इज 7 किलोग्राम पर सेकंड मीटर पर सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, डी 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, 2 किलो केजी द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, प्राप्त स्थितिज ऊर्जा होगी जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 20 जूल, 50 जूल या 100 जूल या 200 जूल। तो इसका सही आंसर होगा 100 जूल। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक चालक में प्रवाहित होती है, प्रवाहित आवेश होगा। ये करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 5 सेकंड, द चार्ज पास्ड इज 2 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम या 10 कूलम। सही आंसर होगा डी 10 कूलम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। ये वेव हैज या टाइम पीरियड ऑफ 0.02 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। इसका सही आंसर होगा सी 50 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं ना फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 72। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इज व्हिच, 2 हल्के नाभिक संयुक्त होते हैं। 2 लाइट्स न्यूक्लियर कंबाइन, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लाइट इनटू लाइदर न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, ऊर्जा का अवशोषण होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। इसका सही आंसर होगा बी, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइदर न्यूक्लियाई। चलिए देखते हैं अपना अब नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन। अब सेक्शन हमारा आ गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? Which department is responsible for infection control in a hospital? नर्सिंग विभाग, नर्सिंग डिपार्टमेंट, संक्रमण नियंत्रण समिति, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, हाउसकीपिंग विभाग, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फार्मेसी विभाग, फार्मेसी डिपार्टमेंट। इसका सही आंसर होगा बी, संक्रमण नियंत्रण समिति, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ICC।
इसे शॉर्ट में आरसीसी भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, एक्सपायर दवाओं के निपटान के लिए कौन सा रंग कोड उपयोग किया जाता है? द कलर कोडिंग फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन इज लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, रेड, ब्लू, येलो, वाइट। तो आंसर होगा इसका सी, पीला यानी येलो कलर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 75 अब। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज योजना, प्लानिंग, क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, आकलन, असेसमेंट या मूल्यांकन, एवेल्यूएशन। तो आंसर होगा सी, आकलन, असेसमेंट करना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज 100 इंटू 60 mmHg, 110 इंटू 70 mmHg, 120 इंटू 80 mmHg, 140 इंटू 90 mmHg। इसका सही आंसर होगा सी, 120 इंटू 80 mmHg। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहलाती है? द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन, एल्वियोल्स, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल। इसका सही आंसर होगा ये, नेफ्रॉन। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, संक्रमण फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज एंटीबायोटिक का उपयोग, यूज ऑफ एंटीबायोटिक, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन यानी आइसोलेशन। तो इसका सही आंसर होगा सी, हाथ धोना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, लॉकजा किस रोग को कहा जाता है? व्हिच डिजीज इज आल्सो नोन एज लॉकजा? टेटनस, टेटनस को, रेबीज यानी रेबीज को, डिप्थीरिया यानी डिप्थीरिया को, पोलियो यानी पोलियो को। सही आंसर होगा ये, टेटनस। टेटनस हो जाता है तो जबड़ा पूरा लॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता पूरा मुंह, इसलिए लॉकजा रोग कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, ICU का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ ICU इज इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इंडिविजुअल केयर यूनिट, इमीडिएटरी केयर यूनिट। इसका सही आंसर होगा ये, इंटेंसिव केयर यूनिट, पूर्ण गहन चिकित्सा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? व्हिच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, एड्स रोग का कारक कौन सा है? द कैजुएटिव ऑरिजिन्स ऑफ एड्स इज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस। तो आंसर होगा इसका बी, वायरस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रोग प्रतिरोध, इम्यूनिटी, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन परिवहन, हार्मोन ट्रांसपोर्ट। इसका सही आंसर होगा सी, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग।
चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, बच्चों में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? द एवरेज नॉर्मल पल्स रेट इन चिल्ड्रन इज 40 से 60 प्रति मिनट पर मिनट, 60 से 80 पर मिनट, 80 to 100 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा सी, 80 से 100 पर मिनट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 85। हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में सुरक्षित मातृत्व से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है? द प्रोग्राम रिलेटेड टू सेफ मेथड मदरहुड इन इंडिया इज RNTCP, जननी सुरक्षा योजना, ICDS, UIP। सही आंसर है बी, जननी सुरक्षा योजना, JSY, इसके शॉर्ट में JSY भी कहते हैं, जननी सुरक्षा योजना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? Which instrument is used to measure blood pressure? थर्मामीटर, स्फेगमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोमीटर। इसका सही आंसर होगा बी, स्फेगमोमेनोमीटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? द कम्युनिकेबल डिजीज कास्ड बाई वायरस, मलेरिया, टाइफाइड, खसरा या हैजा। इसका सही आंसर होगा सी, खसरा से होता है, मीजल्स से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 88। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में भेजता है? Which part of the heart pumps oxygenated blood to the body? दायां ऑलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां ऑलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका सही आंसर होगा डी, बायां निलय, विल बी लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? द टर्म नोसोमियल इन्फेक्शन रिफर्स टू सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जन्मजात संक्रमण, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, अस्पताल जनित संक्रमण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, व्यावसायिक संक्रमण, ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा सी, अस्पताल जनित संक्रमण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 90। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? Which health worker acts as a link between community and health system? स्टाफ नर्स, आशा, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन। इसका सही आंसर होगा बी, आशा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए इज दूध यानी मिल्क, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनाज यानी केरियल्स। इसका सही आंसर होगा सी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, रक्त से संक्रमित कॉटन, गॉज और ड्रेसिंग किस श्रेणी के कचरे में आते हैं? Which beds include cotton, gauze and dressing? Contaminated with blood, नीला ब्लू कैटेगरी, लाल या रेड कैटेगरी, पीला येलो कैटेगरी, सफ़ेद यानी वाइट कैटेगरी। तो इसका सही आंसर होगा सी,
पीला येलो कैटेगरी। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93। हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, कोविड-19 का औसमायन काल सामान्यतः कितना होता है? द इन्क्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज यूजुअली 102 दिन, 214 दिन, 15 से 30 दिन या 1 महीना। तो इसका सही आंसर है बी, 2 से 14 दिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, पीएचसी का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ पीएचसी इज प्राइमरी हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर, पीपल हेल्थ कमेटी, प्रिवेंटिव हेल्थ सेंटर। तो इसका सही आंसर है ये, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, रतौंदे किस विटामिन की कमी से होती है? कुछ विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सही आंसर विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, रोगी देखभाल में नर्स की मुख्य भूमिका किस पर केंद्रित होती है? द नर्सेस रोल इन द पेशेंट केयर मेनली फोकस्ड ऑन निदान, डायग्नोसिस, उपचार योजना, ट्रीटमेंट प्लानिंग, समग्र देखभाल, होलिस्टिक केयर, दवा लिखना, प्रिस्क्रिबिंग ड्रग्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, समग्र देखभाल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। हम करने वाले हैं फटाफट अपने क्वेश्चन इंग्लिश के। इसमें हम 24 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के। तभी हमारा आ गया सेक्शन इंग्लिश ग्रामर। इससे हम इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस कौन सा है? वो रहा है, शी डोंट लाइक कॉफ़ी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी, शी डोंट लाइक कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी, शी डजंट लाइक कॉफ़ी। इसमें लाइक से इसमें लाइक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 98। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, यूरोपियन कंट्री हैज इट्स ओन कल्चर। तो इसमें लगेगा सही आंसर होगा इसका ये द करेक्ट आंसर, ये यूरोपियन कंट्री। आपने पढ़ा होगा किसी शहर के बड़े शहर के नाम से दूसरे देश के नाम से पहले ए एंदा का यूज आपने पढ़ा होगा, उसमें ए का यूज होगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 99। अपना क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज द करेक्ट टेंस। द नर्स, द रिपोर्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कंप्लीट्स, हैज कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, वाज कंप्लीटिंग। इसका सही आंसर होगा सी, हैड कंप्लीटेड। द नर्स हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल हेल्प यू, ही सेड दैट he will help me, he said that he would help me, he said that he would help me, he said that he had helped me। इसका सही आंसर क्या होगा? he said, उसने कहा, that I will, I को इसमें चेंज कर लीजिए ही में, would help you को I चेंज कर दिए, I का फॉर्म में होता है। तो सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, विथ फीवर, बाय फीवर, ऑफ फीवर। सही आंसर होगा ये, फ्रॉम फीवर। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 102।
हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग। सही आंसर होगा सी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। सी वाज टायर्ड, सी कंटिन्यूड वर्किंग, बिकॉज, बट, सो या आर। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? सी वाज टायर्ड, बिकॉज तो नहीं लगेगा, बट सी वाज टायर्ड बट, लेकिन सी कंटिन्यूड वर्किंग। इसका सही आंसर होगा बी, बट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। दे आर ऑन ड्यूटी, आर दे, एरेंट दे, डोंट दे, डिड नॉट दे। सही आंसर होगा इसका अरेंट दे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, आर, वर, हैव बीन, इज। सही आंसर होगा डी, इज। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी, ही इज सीनियर ऑफ मी। सही आंसर बी, ही इज सीनियर टू मी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, चूज द करेक्ट मोडास। यू टेक रेस्ट इफ यू फील अनवेल, मस्ट, शुड, विल, नीड। सही आंसर होगा बी, शुड। यू शुड टेक, तुम्हें रहना चाहिए, रेस्ट, तुम्हें रेस्ट में रहना चाहिए। इफ़ यू फील अनवेल, अगर तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, तो सही आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, चूज द करेक्ट वॉइस। द वार्ड बॉय क्लीन्ड द रूम, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द वार्ड बॉय, द रूम इज हैड क्लीन्ड बाय द वार्ड बॉय, द रूम इज क्लीन्ड बाय द वार्ड बॉय, द रूम हैड क्लीन्ड बाय द वार्ड बॉय। सही आंसर ये, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द वार्ड बॉय। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है, शी हैज़ नो इंटरेस्ट स्पोर्ट्स इन, ऑन, एट, फॉर। इसका सही आंसर होगा ये, शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। खेल कूदने पसंद नहीं करता है वो। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। स्केर्सली हैड द ट्रेन अराइव्ड व्हेन इट डिपार्टेड, स्केर्सली हैड द ट्रेन अराइव्ड देन इट डिपार्टेड, स्केर्सली द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन इट डिपार्टेड, scarcely had arrived the train when it departed। इसका सही आंसर होगा ये, scarcely had the train arrived when it departed। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द नर्स help me study, whom, whose, which या who। सही आंसर होगा डी, who। दिस इज द नर्स हु हेल्प मी स्टडी, जिसने मेरी कल हेल्प की थी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। चूज द करेक्ट टेंस। सी इन द हॉस्पिटल फॉर 5 years, वर्क
हैज वर्कड, इज वर्किंग या वर्कड। सही आंसर बी, हैज वर्क। ही हैज वर्कड इन द हॉस्पिटल ऑफ 5 years। करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड। स्लो, क्विकली, लेजी या वीक। इसका सही आंसर होगा बी, क्विकली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ परमानेंट। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ परमानेंट। स्टेबल, फिक्स्ड, टेम्पररी या लॉन्ग टर्म। तो आंसर होगा सी, टेम्परेरी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस, 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 मेंटेनेंस। सही आंसर क्या होगा इसमें, क्या दिख रहा है, MEINTENC। सही आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 116। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रिवेंटेड मी टू एंटर द रूम। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द रूम। ही प्रिवेंटेड मी फॉर एंटरिंग द रूम। ही प्रिवेंटेड मी एंटरिंग फ्रॉम द रूम। इसका सही आंसर होगा बी, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द रूम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 है, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ इट रेन्स, बी एट होम। स्टेड, वुड स्टे, स्टे, हैड स्टेड। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्टे। इट इज रेन्स, बी स्टे एट होम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज गुड इन मैथमेटिक्स। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। सी इज गुड ऑन मैथमेटिक्स। सी इज गुड फॉर मैथमेटिक्स। सही आंसर बी, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ जीरंड। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लिसन, लिसनिंग, टू लिसन, लिस्टेंड। सही आंसर होगा बी, लिसनिंग। चलिए देखने वाले हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज मैरिड विथ ए डॉक्टर। ही इज मैरिड बाय ए डॉक्टर। ही इज मैरिड टू ए डॉक्टर। ही इज मैरिड फ्रॉम ए डॉक्टर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दबा के बिल्कुल। आप रेगुलर ऐसे वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। तो चलिए आप कल के लिए रेडी रहना और सारा वीडियो देखना, कोई भी क्लास मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। चलिए चलते हैं, कल का इंतज़ार करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।